नमस्कार। आज देखेंगे, आज जो पेपर हुआ है 025 850 उसके मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एलजेब्रा का क्वेश्चन है। कंडीशन दी हुई है ए स्क्वायर प्लस वन बराबर ए। ये जब कंडीशन दी हुई है, ए को इसके बट्टे में ले आऊं तो ए स्क्वायर में भाग दिया ए प्लस वन अपॉन ए बराबर वन। एलजेब्रा में जब ये कंडीशन दी हुई होती है तो ए की पावर 3 इज इक्वल टू -1। ये इन्फॉर्मेशन अपने को पता है। अब यहाँ में ए की पावर 13 है, इसको मैं ए की पावर 12 इंटू वन है, ए की पावर वन प्लस ए की पावर 8 है, उसको मैं ए की पावर 6 इंटू ए की पावर 2 लिख दूँ, -2a प्लस 2। ठीक है। ए की पावर 12 को मैं ए की पावर 3 की पावर 4 लिख दूँ इंटू ए, यहाँ ए की पावर 3 की पावर 2 लिख दूँ इंटू ए स्क्वायर -2a प्लस 2। देखो ए की पावर 3 की वैल्यू माइनस ए की पावर 4 है इंटू ए प्लस माइनस ए की पावर 2 इंटू ए स्क्वायर -2a प्लस 2। देखो -1 की पावर अगर इवन होती है तो +1 होता है, -1 की पावर अगर ओड होती है तो -1 होता है। देखो दोनों जगह इवन है तो +1 हो जाएगा, तो यहाँ बचा ए स्क्वायर -2a और प्लस ए, क्या बचेगा -a प्लस 2। अब यहाँ से देखो मैं ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, a-1। जहाँ ए स्क्वायर लिखा है वहाँ लिख देता हूँ a-1 माइनस ए प्लस 2। ए से ए कैंसिल हो गया, दो में से एक, ये कितना है, एक। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। देखो पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% वृद्धि हुई। तो देखो 5% वृद्धि मतलब 1/20, यानी पहले जनसंख्या 20 थी, बढ़ के कितनी होगी 21। पहले वर्ष की बात है। दूसरे वर्ष में 5% ह्रास हुआ, मतलब 1/20, 20 से कितना हो गया 19। ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में उसकी जनसंख्या कितनी थी। देखो सक्सेसिव है तो ये पहले का मान लेता हूँ, ये वर्तमान का मान लेता हूँ। 20 इंटू 20 कितना हुआ 400, 21 इंटू 19 कितना हुआ 399। अब 399 की वैल्यू यहाँ दे रखी है 47,880। 2 वर्ष पूर्व का पूछा है तो वो कितना है 400। देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये 12 बार जाएगा, 12 चौका 48,000। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो दो रेलगाड़ियां ए और बी हावड़ा और पटना से क्रम से पटना और हावड़ा के लिए एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे के सामने से गुजरने के बाद वे 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट क्रम से पटना व हावड़ा पहुंचने के लिए लेती है। देखो जब एक दूसरे के मिलने के बाद गुजरने का समय दे रखा हो तो वहां एक मैंने फॉर्मूला लिखा था S1/S2 बराबर √T2/T1। यहाँ S1 की बात करें पहली रेलगाड़ी की चाल, पहली रेलगाड़ी कौन सी है, हावड़ा से चलने वाली रेलगाड़ी है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ H। दूसरी रेलगाड़ी है पटना से चलने वाली, उसकी स्पीड दे रखी है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। दूसरी रेलगाड़ी का मिलने के बाद जो समय दे रखा है वो दे रखा है 3 घंटे 20 मिनट। इसको मैं मिनट में ले लेता हूँ, तो 3 घंटे तो 180 और 20 कितना हो गया 200। 4 घंटे 48 मिनट को अगर मैं मिनट में चेंज करूँ 288। देखो ये 8 से कटा 25 बार, ये 8 से कटा 36 बार, इसका रूट लूंगा तो 5/6 H/54। देखो ये कितनी बार कटा 9 बार, 9 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हावड़ा से जो चलने वाली रेलगाड़ी है उसकी स्पीड कितनी होगी 9 × 5 45 किलोमीटर पर आवर। अच्छा कॉन्सेप्ट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में ये मैंने पढ़ा है, 45 किलोमीटर पर आवर, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। 54 दिया हुआ है, एक राशि क्रम से 5%, 10% और 20% चक्रवृद्धि पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है, निवेश की गई राशि कितनी होगी। देखो 5% की बात करें तो 1/20, 10% दिया हुआ है तो वो 1/10,
और 20% दिया हुआ है तो 1/5, यानी प्रिंसिपल अगर 20 होगा तो अमाउंट कितना होगा, पहली कंडीशन में 21 होगा। यहाँ प्रिंसिपल अगर 10 होगा तो अमाउंट कितना होगा, 11 होगा। यहाँ 5 है तो कितना होगा, 6 होगा। देखो यहाँ में 2 से काटो तो 5 बार जाएगा, 2 से काटो तो 3 बार जाएगा, यानी 20 × 5 × 5 प्रिंसिपल कितना होगा, 500। यहाँ 21 × 11 231, इंटू 3 कितना हो गया, 693, यानी प्रिंसिपल 693 आ गया, वो अमाउंट 693 आ गया, और उसकी वैल्यू दे रखी है 16,632। राशि पूछिए, निवेश की गई राशि क्या होगी, 16,632, 693 की वैल्यू है, निकालने किसकी वैल्यू है, 500 की वैल्यू है। यहाँ से काटेंगे तो देखो 2 बार जाएगा, 693 का डबल 1386, बचा कितना, 2772, कितना गुना हो गया, 4 गुना। तो 24 को अगर मैं 500 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना जाएगा, 12,000 रुपये। ये प्रिंसिपल आ गया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, और सक्सेसिव मेथड से एकदम इजी हो गया, 12,000 रुपये। बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें, एलजेब्रा का क्वेश्चन है, दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी बाई सी, बी प्लस सी बटे ए प्लस सी बटे ए, सी प्लस ए बटे बी। गुणा में करना है ए बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी। देखो यहाँ इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अपने पास ए प्लस बी की वैल्यू होनी चाहिए, बी प्लस सी की वैल्यू होनी चाहिए, और सी प्लस ए की वैल्यू होनी चाहिए। यहाँ से मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो ए प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, -c। बी प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा, ये उस तरफ जाएगा -a, और सी प्लस ए की बात करें तो वो कितना बचेगा, -b। ठीक है, तो यहाँ में ए प्लस बी की जगह रख दूँ -c, -c बटे सी, ऐसे -b बटे -a बटे ए, और -b बटे बी, ये बनेगा। और अगले में सेम बनेगा कि a बटे -a, -b बटे b, -c बटे c। ठीक है, अब देखो ये एक एक एक, तो -3 हो गया पहला, ये भी एक, ये भी एक, और ये भी एक, तो दूसरा भी कितना हो गया, -3। और -3 को अगर मैं -3 से इंटू करूँगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 3 × 3 कितना हो जाएगा, 9। एक तरीका तो ये था, यहाँ से ए प्लस बी बराबर -c रख के, बी प्लस सी बराबर -1 रख के, सी प्लस ए बराबर -b रख के। एक तरीका ये था कि यहाँ ए बी सी की वैल्यू रख सकते थे। ए बी सी की वैल्यू क्या थी, यहाँ ए की जगह 1 रख दो, बी की जगह 1 रख दो, सी की जगह -2 रख दो। यहाँ इस पूरे क्वेश्चन में मान रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 9 ही आएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 55। आंसर क्या आया, डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ एक सम त्रिबाहु त्रिभुज के परिवर्त का क्षेत्रफल 3 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, तद अनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। देखो यहाँ त्रिभुज का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, वो दे देगा 3 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर बराबर कितना आ गया, √3। ठीक है, अब यहाँ समबाहु त्रिभुज की बहावर्त की त्रिज्या होती है a बटे √3, और बहावर्त की त्रिज्या निकाली कितनी, √3। ठीक है, तो a बराबर √3 इंटू √3 कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई 3 सेंटीमीटर। परिमाप पूछा है तो वो क्या होता है, 3 गुना साइड, और साइड कितनी आई, 3 सेंटीमीटर, 3 का 3 गुना कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। 57 की बात करें, सरल रेखाओं अक्ष बराबर 0 y बराबर 0, जो अक्ष बराबर 0 y बराबर 0 का मतलब क्या होगा, एक बिंदु मूल बिंदु पर स्थित होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो अक्ष के बट्टे में मैं 1 रख दूं, y के बट्टे में 1 रख दूं, तो देखो रेखा का अंतःखंड रूप क्या होता है, अक्ष अपॉन a प्लस y अपॉन b बराबर 1 होता है कि इस रूप में रखे तो अक्ष अक्ष होगी a, y अक्ष होगी b। तो यहाँ से ये इसकी दूरी 1 आ गई, तो इसकी दूरी भी कितनी आ गई, 1, तो 1 आकृति तो बनी ही है। ठीक है, आगे इसको भी इस रूप में रखूं तो देखो 6 का भाग दूं तो ये बनेगा अक्ष बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 1, यानी अक्ष अक्ष की दूरी कितनी होगी, 3, ये 3 होगी। ठीक है, और y अक्ष पे दूरी कितनी होगी, 2 होगी, यहां से लेके यहां तक। ठीक है,
अब इनके जो बीच का एरिया है वो पूछे, यानी बड़े वाले ट्राइंगल में ये छोटे वाले ट्राइंगल की एरिया माइनस कर दूं तो गिरे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वाले ट्राइंगल का क्या होगा, 1/2 आधार 3 है, इंटू ऊंचाई कितनी है 2 है, माइनस छोटे वाले त्रिभुज की दोनों साइड 1 × 1 है, तो 1/2 गुणा 1 × 1, ये गिरे हुए क्षेत्रफल आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो 2 से 1/2, सी ऑप्शन आ जाएगा। 2 से 1/2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है प्रवाह की दिशा में किसी नौका की चाल 12 किलोमीटर पर आवर। देखो प्रवाह की दिशा की बात करें तो अगर मैं नौका की चाल अक्स मान लूं और धारा की चाल वाई मान लूं तो प्रवाह की दिशा में अक्स प्लस वाई कितना देर का है, 12 किलोमीटर पर आवर। आगे दिया हुआ है प्रवाह के विपरीत अक्स माइनस वाई 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब पूछा क्या है, स्थिर पानी में 24 किलोमीटर चलने के लिए नौका द्वारा लिए गए समय। देखो यहाँ नौका का चाल निकालनी पड़ेगी और नौका की चाल कितनी मानी थी, अक्स मानेगी। इन दोनों को ऐड करूंगा 2x आ जाएगा, 12 और 8 कितना गया 20 किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ से नौका अक्स बराबर कितना गया, 20 में 2 का भाग दिया 10 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस अपने को कितनी दे दी 24 किलोमीटर। अगर समय निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 24 में मैं अगर 10 का भाग दूं तो 22.4 और 2.4 घंटे। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर क्या गया, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करें, यदि एक विक्रेता अपनी 1/3 वस्तुओं को 14% लाभ पर, एक 3/5 वस्तुओं को 17.5% लाभ पर तथा शेष को 20% लाभ पर बेचता है तो सभी पर उसका लाभ किसके बराबर होगा। देखो यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/3 और 3/5, तो मैं ऐसी फ्रैक्शन मान लेता हूँ टोटल वस्तुओं की संख्या जिससे 3 और 5 कट जाए, तो टोटल जो मैं वस्तुएं मान रहा हूँ वो मान रहा हूँ 15। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है 1/3 वस्तुओं को, तो 1/3 15 का 1/3 कितना हो गया 5, कितने प्रॉफिट पे 14% पे, 5 गुणा 14%। आगे क्या बोल रहा है 3/5 वस्तुओं को, देखो 15 का 3/5 निकालें तो 9 हो जाएगा, 3 × 9, 17.5% लाभ पर। ठीक है, शेष को 20% लाभ पर। देखो 9 और 5 14 हो गया, एक वस्तु बची उसको कितने लाभ पे, 20% लाभ पे। देखो टोटल जो परसेंटेज लाभ आया है वो कितना आया है 70%, 157.5%। क्योंकि 17 9 में 53 और 9 का आधा कितना हो गया 4.5, 157.5% प्लस 20%। इनको अगर ऐड करूं तो 247.5%। ये तो टोटल 15 वस्तुओं का है। टोटल कितने वस्तुओं का है, 15 वस्तुओं का। एक वस्तु पर अगर प्रॉफिट निकालूं 247.5% बट्टे में 15, 15 का भाग दिया तो कितनी बार गया 16 बार, 16 240 बचा कितना 7.5, 7.5 15 का भाग देंगे 1/2.5, 16.5%। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए टोटल संख्या मान लो, टोटल परसेंटेज निकाला 247.5%, ये टोटल 15 वस्तुओं का है, एक वस्तु का निकलेंगे 16.5%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ ए बी सी ओ केंद्र वाले एक वर्त पर स्थित बिंदु है, पी रेखा ए बी पर एक बाह्य बिंदु है, बिंदु पी से एक स्पर्श रेखा पी सी खींची जाती है। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, बीपी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो स्पर्श रेखा पी सी बराबर क्या होगा। तो यहाँ डायग्राम जो बनेगा वो ऐसा बनेगा कि ए बी है, इसको आगे बढ़ाने पर पी बिंदु है और पी से स्पर्श रेखा खींची गई है। ये ये पी सी बिंदु है। ठीक है, अब यहाँ देखो इसके लिए एक प्रॉपर्टी बनती है पी सी स्क्वायर बराबर पी ए इंटू पी बी, ये सर्किल वाले पार्ट में बताया था।
पी सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। देखो यहाँ पी बी की वैल्यू दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ए बी की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पी ए की अगर मैं वैल्यू निकालूं, 10 + 8 कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। क्योंकि पी ए क्या है? पी बी प्लस ए बी है, तो यहाँ मान रख दो 18 × 8। तो पी सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? 144। और इसका रूट करूँ तो कितना आ जाएगा? पी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो 8 दिन कार्य करने के पश्चात अनिल पाता है कि 1/3 कार्य ही समाप्त हुआ है। देखो राकेश अनिल 1/3 कार्य करने में 8 दिन ले रहे हैं, यानी अगर वो पूरा कार्य करता तो 8 × 24 डेज लगते अनिल को। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? वह राकेश को कार्य पर रखता है जो अनिल से 60% अधिक दक्ष है। 60% अधिक दक्ष है, मतलब 60% को मैं 3/5 लिख दूं। अनिल अगर 5 काम करता है तो राकेश कितना काम करता है? 8। ये एफिशिएंसी का अनुपात है। इनके समय का अनुपात निकालो तो 5 और 8। अनिल को पूरा काम करने में 24 दिन लग रहे हैं, तो राकेश अगर पूरा काम करता तो कितना समय लगता? 15 दिन। राकेश को पूरा काम करने में 15 दिन लग रहा है, लेकिन क्या बोला है? अनिल को कार्य समाप्त करने में और कितने दिन लगेंगे? देखो 1/3 कार्य अनिल ने कर दिया था, तो राकेश को कितना कार्य करना है? 2/3 कार्य। पूरा काम वो 15 दिन में करता है, तो 2/3 कार्य कितने दिन में करेगा? 2/3 × 15, 5 दूनी 10। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। दो समीकरणों का मैसअप है a+5 तथा उनका लेसअप है a+5 a+4 a-1 है। यदि एक समीकरण a² + 4a-5 हो तो अन्य समीकरण क्या होगा? देखो एलसीएम एससीएम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, एलसीएम इंटू एससीएम इज इक्वल टू n1 × n2। देखो एक इक्वेशन दे रखी है तो e1 × मान लो, और एलसीएम एससीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है? एससीएम दे रखा है a+5, और बाकी 3 फैक्टर दे रखे हैं एलसीएम के a+5 a+4 a-1। n1 पहला इक्वेशन है a² + 4a-5। देखो पहले तो इसका मैं फैक्टर कर लेता हूँ। a² + 5a - a - 5, a कॉमन लूँ तो a+5, -1 कॉमन लूँ तो a+5। देखो यहाँ से a-1 × a+5 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ a1 a-1 × a+5 n1 ये हो गया। दूसरा इक्वेशन बचा n2। ठीक है, तो देखो यहाँ a+5 और a-1 ये तो हो गया कैंसिल। तो n2 जो बचा तो क्या बचा? a+5 × a+4। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? देखो a², 5 और 4 9, 9a + 5 का 20, a² + 9a + 20 आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 62 और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, एक अधिकारी के वेतन में 10% के घर के किराए में कट जाता है। शेष का 15% वह बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो शेष का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है। इस खर्च के पश्चात उसके पास 1377 रुपये बचते हैं। उसका वेतन ज्ञात करो। तो इनकम अगर उसकी आई मान लूँ तो उसने 10% खर्च कर दिया तो बचा कितना? या फिर इसको मैं 1/10 लिख दूँ, 10 में से 1 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 9/10 बचा। ठीक है, इसमें से देखो यहाँ 15%, 15% को अगर मैं 3/20 लिखूँ, 20 में से अगर मैं 3 खर्च कर दिया बचा कितना? 17/20 इंटू यहाँ देखो यहाँ लिखूँ मैं 10% फिर से, तो 1/10, 10 खर्च कर दिया तो बचा कितना? 9/10। वो बचा हुआ दे रखा है 1377।
देखो यहाँ से सोल्व करोगे, 17 9 में 153, 153 इंटू 9 1377 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ इनकम आ गई 20 × 10 × 10, कितना आ गया 2000 रुपये। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, और आंसर क्या आ गया 2000 रुपये। ये था क्वेश्चन नंबर 63, और आंसर क्या आया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। 64 दिया हुआ है, पुत्री पिता पिता माता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 2:9:8:3 है। पिता तथा माता की वर्तमान आयु का योग। पिता और माता देखो बीच में है क्या, बीच में है। तो 9 और 8 17, 17 का मान दे रखा है 68 ईयर्स, 4 गुना दे रखा है। यहाँ पूछा है पुत्री और पुत्र का योग, ये तो 3 और 2 5, 5 का मान निकालना है, तो 5 का 4 गुना कितना हो जाएगा 20 ईयर्स। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। ऑप्शन कौन सा सही था, सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 दिया हुआ है, कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर 2। तो देखो यहाँ से मैं सोल्व करूँ तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एलसीएम जो आया साइन थीटा कोस थीटा वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब इन दो फॉर्मूलों को देख के क्या दिमाग में आ रहा है, 2 थीटा वाले जब फॉर्मूले लिखवाए थे तो ये तो होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। और साइन और कोस बराबर कब होते हैं, जब इनका एंगल्स का योग 90 डिग्री हो। तो 2 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो गया 4 थीटा बराबर 90 डिग्री। थीटा बराबर कितना आ गया 90/4 यानी 22.5 डिग्री। यानी यहाँ जो वैल्यू पूछी है वो 10 थीटा की पूछी है, मतलब 10 22.5। देखो 10 22.5 की वैल्यू होती है √2 - 1, ये दी हुई ए ऑप्शन। ये तो देखो मान लो मेरे को याद थी, अगर आपको याद नहीं होती तो 10 22.5 देखो 10 0 और 10 45 के बीच में आता है। 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 45 की वैल्यू 1, यानी जो वैल्यू आती है वो 0 और 1 के बीच में आती है। देखो ये वैल्यू भी 1 से बड़ी है, ये भी 1 से बड़ी है, और ये भी 1 से बड़ी है। एक से छोटी वैल्यू सिर्फ एक ही थी, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65, और इसका आंसर क्या आ गया ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। एक 80 सेंटीमीटर व्यास की बेलनाकार बर्तन का कुछ भाग पानी से भरा हुआ है। यदि 60 सेंटीमीटर व्यास की एक भारी गोला आसानी से बर्तन में डाला जाता है तो बर्तन में जल स्तर कितना उड़ेगा। देखो यहाँ एक तो बेलनाकार है, बेलनाकार का जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h, और जो गोला है उसका वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। अब दोनों का वॉल्यूम क्या करते हैं बराबर करते हैं। अब यहाँ देखो व्यास 80 सेंटीमीटर दे रखा है, बेलन की रेडियस कितनी आ जाएगी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ व्यास 60 सेंटीमीटर दे रखा है, गोले की रेडियस कितनी आ जाएगी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ πr², बेलन के निकालें πr², आर कितना है 40, स्क्वायर का मतलब क्या था 2 बार। उसकी हाइट पूछी तो इंटू एच, उसको किसके बराबर रखना है 4/3 पाई, और उसकी रेडियस 3 बार 30 × 30 × और 30। ठीक है, 30 × 30 × 30, पाई से पाई कैंसिल हो गया। 3 से काटूंगा कितनी बार जाएगा, अच्छा ये पाई है, ये तो 4 है, 3 से काटूंगा 10 बार जाएगा, 10 चौका 40, 40 से काट दिया मैंने 40 बार। ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, एच बराबर कितना गया 30 या 90/4। देखो 90/4 अभी पहले सोल्व किया था 22.5 यानी 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। 67 की बात करें, कोसेक 75 डिग्री प्लस थीटा माइनस सेक 15 डिग्री माइनस थीटा। देखो कोसेक और सेक की बात हो रही है, और यहाँ टेन और कोट की बात हो रही है। तो इसके लिए मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, साइन ए बराबर कोस बी, टेन ए बराबर कोट बी, और सेक ए बराबर कोसेक बी। ये बराबर होते हैं, लेकिन इसके लिए कंडीशन होती है कि ए प्लस बी बराबर कितना हो 90 डिग्री।
या फिर ये बोल सकता हूँ ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो ये सब तीनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ 75 डिग्री प्लस थीटा, 15 डिग्री माइनस थीटा, इनको जोड़ेंगे थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 75 और 15 कितना हो गया 90, यानी कोसेक और सेक क्या होंगे बराबर, और बराबर संख्या में से बराबर संख्या घटाते हैं 0। ऐसा ही 55 और 35 जोड़ेंगे 90, थीटा थीटा से थीटा कैंसिल हो गया, मतलब टेन और कोट भी बराबर होंगे, तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, और इन सबको ऐड किया, बी ऑप्शन, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं थी, और आंसर क्या आया बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। 68 है, ए पर समकोण कोई त्रिभुज एबीसी है, जहां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 8, तो व्यास कितना हो जाएगा 10, ए बी, अच्छा ए पर समकोण है, ये बी और ये सी। ठीक है, अब तीनों पर समकोण बनाया जाता है, ये अर्धवृत्त बनाया जाता है, तो इनकी रेडियस देखो 3, 4 और 5 हो जाएगी, इसका एरिया निकालूंगा तो पाई इंटू 3 का स्क्वायर बटे 2 प्लस पाई इंटू 4 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और जेड माइनस करना, जेड क्या है इसका है, तो पाई इंटू 5 का स्क्वायर बटे 2, पाई बाई 2 कॉमन लूँ तो देखो यहाँ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 16 और 9 25 में से 25 गया कितना है 0 आ गया, पाई बाई 2 को 0 से सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 0। देखो यहाँ अक्स का मान निकाला, वाई का मान निकाला और जेड का मान। अक्स का मान क्या था पाई आर स्क्वायर बटे 2, पाई इंटू 3 का स्क्वायर बटे 2, पाई इंटू 4 का स्क्वायर बटे 2 और पाई इंटू 5 का स्क्वायर बटे 2, सोल्व किया तो आंसर क्या आ गया 0। कौन सा ऑप्शन था सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। एक समतल तल पर खड़े मीनार की छाया 50 मीटर अधिक लंबी पाई जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 60 डिग्री की तुलना में 30 डिग्री होती है। पहले 60 डिग्री थी, जब 30 डिग्री हो जाती है तो 50 मीटर बढ़ जाती है, तो इसकी हाइट एच मानूं तो ये देखो ये कितना हो जाएगा एच बटे रूट 3, क्यों यहाँ ये 30 होगा, और समकोण त्रिभुज में बताया था 30 60 90 हो, तो ये एक रूट 3 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसे मान लो कि 30 के साथ 60 के पास वाला एक है तो ये कितना होगा रूट 3, तो एच यहाँ रूट 3 की वैल्यू है, एक की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ 30 डिग्री के हिसाब से निकालें तो यहाँ टोटल कितना हो जाएगा एच अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये टोटल होगा एच बटे रूट 3 प्लस 50, वो किसके बराबर होगा एच अंडर रूट 3 के बराबर, ये उस तरफ जाएगा तो एच अंडर रूट 3 माइनस एच बटे रूट 3 बराबर 50, तो देखो 3 एच माइनस एच कितना बचेगा 2 एच बराबर 50 रूट 3, 2 से काटा दूंगा तो कितनी आ जाएगा 25 पर 25 रूट 3। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में, जिसने थोड़ी बहुत भी मेहनत की होगी, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 69 और आंसर क्या आ गया बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 4 की पावर 1000 है, उस 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखो 4 की पावर ऐसी संख्या निकाल लें जिनमें रिमाइंडर एक बचे, तो 4 का क्यूब करूँ अगर मैं 64, तो 64 में अगर 7 का भाग दें तो रिमाइंडर कितना जाएगा 1। अब 3 के मल्टीपल का अगर मैं वो बनाऊं, 4 की पावर 999 इंटू 4 की पावर 1 और उसमें भाग देना है 7 का। देखो यहाँ 4 की पावर 999 में भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना आना है 1, क्योंकि 3 के मल्टीपल में भाग दे रहे हो तो रिमाइंडर में से कितना आ रहा है 1। अब 4 में 7 का भाग दो रिमाइंडर कितना आएगा 4, और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 4। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था रिमाइंडर थ्योरम का, और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें, 2 कुर्सियां और एक मेज की लागत 700 रुपए, एक कुर्सी और 2 मेज की लागत 800 रुपए। तो देखो यहाँ से मैं अगर ऐड करूं तो देखो 2 और 1 3 कुर्सी हो जाएगा, और 1 और 2 3 मेज हो जाएगा, तो 3 कुर्सी और 3 टेबल का जो 700 और 800 कितना हो जाएगा 1500 रुपये हो जाएगा, तो एक कुर्सी और एक टेबल का मूल्य कितना जाएगा 500 रुपये। ठीक है, अब 30,000 है, 30,000 में अगर मैं 500 का भाग दूं
तो कितनी, 300 में 5 का भाग दिया 60, यानी 60 चेयर और 60 टेबल खरीद सकते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71 और ऑप्शन क्या आ गया? ए। देखो इसमें दो ही ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन दो ऑप्शन में एक आंसर था, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72 डीआई का सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। भोजन पर व्यय की आय का प्रतिशत क्या होगा? देखो भोजन है, इसमें परसेंटेज दे रखा है 20, और बस ये मार्क करना था। ऑप्शन क्या आ गया? डी ऑप्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन है, कपड़ों पर व्यय की गई आय का प्रतिशत बचत पर आय के प्रतिशत से कितना अधिक है? ये 12.5 है बचत का, और कपड़ों पर कितना है? 15 है। कितना अधिक है? 2.5। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। देखो यहाँ यहाँ ऐसा लिखा जाता है कितना प्रतिशत अधिक है, तो आंसर चेंज हो जाता है। कितना अधिक है तो सीधा डिफरेंस लेना 2.5। ऐसे पूछता है कितना प्रतिशत अधिक है, तो 15 और 12.5, इनका रेशियो निकाला 6 और 5। कितना अधिक है? एक, कितने से? 5। फिर आता है 20% आंसर। लेकिन यहाँ कितना प्रतिशत अधिक है ये नहीं लिखा हुआ था, सीधा लिखा था कितना अधिक है। तो कितना अधिक या कम का मतलब क्या होता है? सीधा डिफरेंस। तो मैं 15 और 12.5 का डिफरेंस ले रहा हूँ, कितना आ रहा है? 2.5%। ये था क्वेश्चन नंबर 73 और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 बोर्ड मास का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मैं सोल्व कर रहा हूँ। यहाँ ब्रैकेट को सोल्व करूँ, 4.1, 8.2 में 4.1 का भाग देंगे 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 4। ठीक है, तो 3.8 प्लस 4, तो 4 गुणा 3 12, 12 में 1.2 का भाग देंगे 10, -10, तो 7.8 -10, 10 में से 7.8 घटेंगे तो 2.2, लेकिन माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस हो जाएगा, -2.2। डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। अब देखते हैं आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। एक वस्तु 25% और X% की दो क्रमिक छूट के बाद 612 रुपये में बेचा जाती है। यदि वस्तु का MRP 960 रुपये, अक्स का मान क्या होगा? देखो 960 का 25%, 25% का मतलब क्या आता है? 1/4। 960 का 1/4 की बात करें 240, तो 720 रुपये में। तो 720 पर एक डिस्काउंट और देगा तो 612 में। तो यहाँ जो डिस्काउंट दे रहा है वो 108 की दे रहा है। कितने पे? 720 पे इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 36 से काटा 3 बार, 36 से काटा 2 बार, 2 से काटूंगा 5 बार, और 5 के मैं 3 गुने की बात करूँ तो डिस्काउंट जो परसेंटेज आएगा वो कितना आएगा? 15%। डी ऑप्शन। ये था 025850 के नेक्स्ट वाले पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।